मेरे चैनल पे आए सभी श्रोता और दर्शक बंधुओं को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों से ऐसा निवेदन है कि आज की परिचर्चा को जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो बताने जाने वाला हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप शिव मंदिर में भगवान शिव भोलेनाथ के शिवलिंग पे जलाभिषेक करने जाते हैं, तो आप किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस तरह से जलाभिषेक करते हैं, या किस तरह से आप दूध से भगवान शिव जी का स्नान कराते हैं, दूध चढ़ाते हैं उनको। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पर विचार पर प्रकाश डाल दूं कि आप कभी भी शिव मंदिर अगर जा रहे हैं तो शिव मंदिर में भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर कभी भी तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में दूध डाल करके उनके ऊपर कतई स्नान न कराएं। कतई उनके ऊपर जो आप जल चढ़ाने जा रहे हैं तो आप तांबे के पात्र का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप दूध के लिए उसी तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और दूध और केमिकल रिएक्शंस की वजह से, धातु के रिएक्शंस की वजह से यह जो है अशुभ फलदायक है। आप कभी भी अगर भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाने जा रहे हैं तो हमेशा पीतल, अन्यथा अगर आपके पास पीतल के पात्र की व्यवस्था नहीं है तो आप स्टील के पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु कभी कभी लोग भूल से तांबे के पात्र से जल की जगह दूध चढ़ा देते हैं, यह शुभ फलदायक नहीं है। दूसरी बात, आप कभी भी जलाभिषेक कर रहे हैं तो आप किसी भी पात्र का इस्तेमाल करें, तांबे के, पीतल के या स्टील के, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वह शुभ फलदायक है, परंतु दूध के लिए यह शुभ फलदायक नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप शिवलिंग के ऊपर, देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप जलाभिषेक करें तो कृपया हाथों का जो हाथ है, आपके हाथों का आकार, हाथों का प्रकार इस तरह से आप चढ़ाएं, ना कि उल्टा नहीं चढ़ाना है। जब भी चढ़ाएं सीधी तरह से आप चढ़ाएं। ठीक है, उल्टी तरफ से चढ़ाना या ऐसे गलत दिशा में चढ़ाना वो अशुभ फलदायक होते हैं। सीधे तरीके से जैसे आप स्नान करा रहे हैं तो हाथों से लोटे को, जो पात्र को पकड़े, तो सीधे तरीके से आप समर्पण के भाव से, प्रेम पूर्वक समर्पण के भाव से भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आप ये जलाभिषेक करें। तीसरी बात, जब भी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब भी आप जलाभिषेक करें तो जलाभिषेक करने की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं, यह सभी को नहीं पता होती है, किसी किसी को पता भी होती है। जलाभिषेक करने की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, आप उसको 5 भागों में जल चढ़ाने की प्रक्रिया को विभक्त करके आप चढ़ाएं। सबसे पहले जो हस्तकमल है माँ के, जो शिवलिंग के नीचे हस्तकमल बने होते हैं, हस्तकमल नीचे, उसके ऊपर शिवलिंग होते हैं। ठीक है, वो माँ पार्वती का हस्तकमल है। हस्तकमल का जो अंतिम छोर है, जहां से जल नीचे गिरता है, सबसे पहले वहां पर आप 3 बार जल चढ़ाएं। एक, सबसे पहले लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, फिर राइट साइड के कॉर्नर पे, फिर बीच में जहां से जल प्रवाह नीचे गिरता है, उसके तीनों धार पे, तीनों छोर पे, यानी लेफ्ट साइड के धार पे, राइट साइड के धार पे, फिर मध्य में पहले जल चढ़ाएं। फिर चौथी प्रक्रिया के तहत शिवलिंग के चारों बाजू आप पहले जल गिराएं जरा। फिर 5वीं प्रक्रिया ये है कि जो ऊपर, जिससे जल टपकता है शिवलिंग के ऊपर, उस घड़े में, जो घड़ा है, उस घड़े में 5वीं प्रक्रिया है कि थोड़ा सा जल उसमें प्रवाहित करें, उसमें डालें। इसके बाद फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, जो भी आपको मंत्र याद हो, आपको जल धीरे धीरे सही हाथ से सही दिशा में पकड़ करके आप शिवलिंग के ऊपर जल गिराते जाइए। ध्यान रहे, एक साथ में बहुत सारे जल मत गिराइए, जल पतली धार से धीरे धीरे गिराइए। ओम नमः शिवाय कहते रहिए मन में जाप करते हुए, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वो आप कह के जलाभिषेक करें। बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण फलदायक ये प्रक्रिया है। आप इसका इस्तेमाल करें और प्रतिदिन करें। मैं ये मानता हूँ हर शिव भक्त प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, वहाँ जलाभिषेक करते हैं, दूध से भगवान को समर्पित करते हैं, परंतु उनको सही प्रक्रिया ना पता होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से जाने अनजाने में कुछ भूल होती है। ऐसी भूल ना हो, इस प्रक्रिया के माध्यम से यह बताने की कोशिश है कि ऐसे जाने अनजाने में भूल ना हो और भगवान देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद संपूर्ण रूप से भक्तों को प्राप्त हो, आपको मिले, आपके घर परिवार में सकुशलता बने, सुख समृद्धि आए, सभी निरोगी काया में आगे बढ़े, सबके शरीर स्वस्थ रहे, सबके मन और विचार स्वस्थ रहे। ऐसी प्रक्रिया करने से इन सब चीजों का आगामी यानी आने वाले भविष्य में आप देखोगे इस प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण फल है। अगर आप नए हैं या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जिसका ज्ञान नहीं होता है कभी जाने अनजाने में, इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इन छोटी छोटी बातों को मैं बताता रहूंगा और ऐसी ऐसी बातें मैं बताऊंगा कि जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में आने वाले भविष्य में, आने वाले जीवन में, आने वाले गृहस्थी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके पत्नी में, आपके माता पिता में, सब में बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ फलदायक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपका मूल्यवान समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बाबा महादेव, देवाधिदेव महादेव महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। मैं भक्त विनोद, दास विनोद आपसे फिर से मिलूंगा। मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सभी का मंगल हो। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।